अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। जावा की इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि पैकेज प्रोजेक्ट कैसे बनता है और जावा में स्टेटमेंट कैसे रन कर सकते हैं। लेफ़्ट साइड पर जो आपको ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, असाइनमेंट, बुक, टास्क, फर्स्ट प्रोजेक्ट, ये सारे जो हैं वो फ़ोल्डर हैं जो कंप्यूटर में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर कोई भी फ़ोल्डर क्रिएट करेंगे, प्रोजेक्ट करेंगे, वो इस बार में आ जाएगा। नीचे वाली जो बार है वो कंसोल बार है। वहाँ पर जो भी प्रोग्राम हम रन करेंगे उसका आउटपुट हमें रिप्रेजेंट करेगा वो कंसोल बार हमें। और कंसोल बार को हम अप एंड डाउन कर सकते हैं, ड्रैग डाउन कर सकते हैं। अगर हमारा कोड बड़ा है, उसका आउटपुट बड़ा आएगा, तो हम इसको ड्रैग डाउन कर सकते हैं अपने हिसाब से। और जो सेंटर में स्पेस है, ये हमारी कोड एडिटर की स्पेस है जो जिस पर हम अपना कोड लिखते हैं या रन करते हैं। ठीक है, इसको हम इंटरफेस भी कह सकते हैं, कोड एडिटर भी कह सकते हैं, टेक्स्ट एडिटर भी कह सकते हैं। इसमें हम अपना प्रोजेक्ट जो भी करेंगे, जो भी कोड रन करेंगे, वो इसमें शो होगा। तो हम कैसे बनाएंगे? हम यहाँ पर फाइल में जाएंगे, वहाँ पर न्यू के ऑप्शन पे जाएंगे, वहाँ पर जावा प्रोजेक्ट के नाम से एक आइकन होगा, टाइटल होगा, उसको हम क्लिक करेंगे। फिर प्रोजेक्ट को अपने हिसाब से हम जो भी नाम देना चाहें वो दे सकते हैं, लेकिन शर्त ये है कि उसका फर्स्ट लेटर स्मॉल लेटर होना चाहिए। फिर हम प्रोजेक्ट के अंदर आएंगे और वहाँ पर पैकेज बनाएंगे। पैकेज हम सेम नाम का भी बना सकते हैं और चेंज भी कर सकते हैं नाम, इट्स अप टू अस। और फिर प्रोजेक्ट के बाद पैकेज के अंदर फिर क्लास बनती है। क्लास भी हम किसी भी नाम से बना सकते हैं। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप रेक्टेंगल से रिलेटेड कोई फंक्शन या कोड लिख रहे हैं तो इट्स बेटर कि आप रेक्टेंगल के नाम से बना दें क्लास। अगर आप सम कर रहे हैं दो या दो से ज़्यादा वैल्यूज़ का, तो आप सम के नाम से बना सकते हैं। अगर आप कोई कैलकुलेटर बना रहे हैं तो आप कैलकुलेटर के नाम से बना सकते हैं। मतलब मेन थीम इज़ दैट कि जो टास्क है आपका उसके अकॉर्डिंग बनाए। अगर आप असाइनमेंट क्वेश्चंस से बनाना चाहते हैं तो आप उससे भी बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन शर्त ये है कि आप फर्स्ट लेटर क्लास का कैपिटल रखेंगे, क्योंकि क्लास में कैमल केस कन्वेंशन यूज़ होती है। और फिर नीचे आकर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्क्स को चेकलिस्ट में टिक करेंगे और फिर फिनिश कर देंगे। ठीक है, चेकलिस्ट को फिनिश करने का क्या मकसद है कि जो हम यहाँ पर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग लिखा हुआ आ रहा है, ये चेकलिस्ट में टिक करने के बाद आया। अगर हम चेक लिस्ट पर टिक नहीं करते तो ये हमें ख़ुद से लिखना पड़ता। ठीक है, तो पहले प्रोजेक्ट बनाया हमने, फिर प्रोजेक्ट के अंदर पैकेज बनाया, पैकेज के अंदर क्लास बनाई और क्लास के अंदर हमने मेन फंक्शन लगाया चेक लिस्ट के थ्रू। ठीक है, अब जो भी हमें कोड लिखना होगा इस मेन मेथड के अंदर लिखना होगा। ठीक है, जो भी कोड लिखेंगे हम वो मेन मेथड के अंदर लिखेंगे। अब प्रिंटिंग के लिए जो जावा में स्टेटमेंट यूज़ होती है वो होती है system.out.println। अगर आप लोगों में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जो C++ या C पहले पढ़ चुका है या उसके बारे में जानता है, तो उसका स्टेटमेंट होता था प्रिंट एफ। तो यहाँ पर जब हम C++ में करते हैं तो वहाँ पर सी इन और सी आउट का कॉन्सेप्ट होता है। वो सी इन सी आउट के ज़रिए हम इनपुट लेते हैं यूज़र से या फिर प्रिंट करवाने के लिए। जावा में हम system.out.println का यूज़ करते हैं प्रिंटिंग के लिए। इसके अंदर हम इन्वर्टेड कोमास के अंदर, कोटेशन मार्क्स के अंदर जो भी लिखेंगे वो एज इट इज़ प्रिंट होगा। तो देखिए यहाँ पर हेलो जावा मैंने लिखा है, एज इट इज़ प्रिंट हुआ है। अब आप नेक्स्ट जो स्टेटमेंट्स है उसमें आप कुछ चेंज करना चाहें वो भी कर सकते हैं। अगर आप सेम लाइन में लिखना चाहें तो भी लिख सकते हैं, अगर आप डिफरेंट लाइन में लिखना चाहें तो भी लिख सकते हैं। ये सारी चीज़ प्रैक्टिस से
आपको समझ आ जाएगी। इतनी मुश्किल नहीं है चीज़ें अगर हम समझें सही से। और प्रैक्टिस इज़ द की फॉर लर्निंग। ठीक है, आई एम ऑल्सो अ स्टूडेंट। मैं खुद सीख रही हूँ। मैं मेडिकल बैकग्राउंड से थी, बट नाउ आई एम लर्निंग एंड ग्रोइंग। समटाइम्स इट गेट्स हार्ड फॉर मी, बट हो जाता है, डोंट वरी। इतना मुश्किल नहीं है अगर इसको सीरियस लें। ये देखें, आउटपुट को जब हम रन करेंगे, राइट क्लिक करके करें या फिर यहाँ पर आइकन आ रहा है ग्रीन कलर का, उससे भी कर सकते हैं। तो जो भी स्टेटमेंट्स के अंदर लिखा हुआ है वो एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा। अब अगर आप प्रिंट एफ को जानते हैं, सी वाले लोग जो सी पढ़ चुके हैं, कोई बात नहीं, अगर नहीं भी कोई पढ़ चुका तो इट्स ओके। जो प्रिंट है उसका काम हो, वो एज इट इज़ जो भी चीज़ होगी एज इट इज़ प्रिंट कर देगा। लेकिन जो प्रिंट एल एन जो फंक्शन है, प्रिंट एल एन की जो स्टेटमेंट है, उसमें प्रिंट एल एन का काम क्या है कि जो भी आप लिख रहे हैं अपनी कोटेशन मार्क्स के अंदर, उसके बाद बाय डिफ़ॉल्ट नेक्स्ट लाइन पे वो आपका कर्सर जाएगा। ठीक है, मतलब इसका ये कि प्रिंट एल एन की वजह से आप नेक्स्ट लाइन पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, अगर आप प्रिंट एल एन रिमूव करेंगे तो आप सेम लाइन पर रहेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अनफॉर्चुनेटली मैं स्पेस देना भूल गई हूँ, बट इट्स ओके। आप टेब लगा कर भी स्पेस दे सकते हैं। फॉर्मेटिंग वो हमारे हिसाब से होती है कि हम किस तरह अरेंज कर रहे हैं चीज़ों को। मेन मकसद ये है कि वर्क कैसे करती हैं चीज़ें। मुझे बहुत मुश्किल हुई थी जब मैं सीख रही थी। मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई थी जब मैं जावा सीख रही थी। तो इट्स ओके, प्रोजेक्ट बनाना इतना मुश्किल नहीं है, हो जाए।